Hello guys, this is Rohit from Salesforce Jungle. So today video is very important for freshers. In this video we are going to discuss about how to explain the project in interview. So for freshers, for beginners and who are showing experience in Salesforce in the interview but they don't have any experience in Salesforce, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि मेनली प्रोजेक्ट नहीं करवाए जाते ट्रेनिंग सेंटर्स में इंस्टीट्यूट्स में लेकिन हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है। हम जब ट्रेनिंग देते हैं किसी भी बच्चे को हम 2 या 3 प्रोजेक्ट करवाते हैं ऐसे ताकि बच्चा एक्सप्लेन कर पाए प्रोजेक्ट को। तो गाइस अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, बेसिकली कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको स्टार्ट करने में अपनी सेल्फ स्टडी या कहीं ट्रेनिंग लेने में या कोचिंग लेने में या कुछ भी क्वेश्चन है रिलेटेड सेल्सफोर्स, मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यू कैन टेक्स्ट मी आउट, डोंट कॉल मी क्योंकि कॉल्स बहुत आती हैं और मैं कॉल्स नहीं अटेंड करता हूँ जल्दी जल्दी। व्हाट्सएप करो, प्रॉब्लम है, कोई ट्रेनिंग के रिलेटेड क्वेरी है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। इस महीने के स्लॉट फुल हो चुके हैं एंड टिल 10th ऑफ मई मेरे पास टाइमिंग या डेट्स के स्लॉट्स नहीं हैं। तो अगर आप उसके बाद आना चाहते हो यू कैन रजिस्टर, आई कैन शेयर यू द लिंक, यू कैन व्हाट्सएप मी फॉर एनी क्वेरी क्वेश्चन प्रॉब्लम। अगर कोई बेसिक क्वेरी है, कोई जर्नल क्वेरी है, आप कमेंट कर दो, मैं जरूर आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरा रिप्लाई ना आए। हर वीडियो पे, हर कमेंट पे मैं रिप्लाई देता हूं ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको फिर भी कोई शिकायत है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, नो डाउट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तक क्या हो रहा था कि जब भी हमें प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा रहा था हम रिज्यूमे में लिख के दे देते थे, क्योंकि पिछली जो वीडियो अगर किसी ने रिज्यूमे वाली नहीं देखी कि सीवी कैसे बनाना है किसी फ्रेशर ने, तो मेरी पिछली वीडियो पे जाना है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है एंड बहुत ही लोगों ने रिप्लाई किया है, अप्रिशिएट किया, थैंक यू फॉर दैट। अगर हम प्रोजेक्ट दिखाते हैं रिज्यूमे में तो उसको एक्सप्लेन करना कैसे है, दैट इज द की पॉइंट कि सर प्रोजेक्ट तो दिखाती है, एक्सप्लेन कैसे करना है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप किसी प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इतनी डिटेल में तो नहीं लेकिन ओवरव्यू जरूर दूंगा इस वीडियो में। 2 प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, 2 प्रोजेक्ट मैंने मतलब बेसिक प्रोजेक्ट बना के रखे हैं। मेनली मैं हमेशा बच्चों को यहाँ से स्टार्ट करवाता हूँ। अपनी ट्रेनिंग में मैं 2 या 4 प्रोजेक्ट बनवा के दिखाता हूँ उनको, मतलब वो खुद ही बनाते हैं, मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी जहां से वो निकले, मतलब जब भी वो इस लर्निंग इकोसिस्टम से निकलें और इंटरव्यू में जाएं तो उनको ये प्रॉब्लम ना आए कि वो डिस्क्राइब ना कर पाए माइंडली ट्रिकी वे से कि उन्होंने काम किया क्या है उस पे। क्योंकि हम कह तो देते हैं मैंने ई कॉमर्स में प्रोजेक्ट बनाया, मैंने इस पे प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट में पर्टिकुलरली आपने ऑटोमेशन कैसे की, रूल्स कैसे असाइन किए, सिक्योरिटीज कैसे असाइन की, अगर आपने उसमें डेवलपमेंट की है तो विजुअल फोर्स में क्या काम किया, उसमें लाइटनिंग में क्या काम किया और आपकी कैसे लाइटनिंग और विजुअल फोर्स से ऑटोमेशन चल रही है, और अगर आपने ये रिकॉर्ड को यहाँ से फेच किया तो कैसे किया, डेटा इंसर्ट किया तो कैसे किया, कौन से पोर्टल सॉफ्टवेयर एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर यूज किए। तो ये सारी डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो। तो इस वीडियो में मैं 2 पिक्चर कवर करूंगा लेकिन एक्सप्लेनेशन एक ही प्रोजेक्ट की दूंगा जो कि बेसिक होगी। अगर आप वो अपने रिज्यूमे में डालते हो तो इट्स गुड। तो कितने टाइप के प्रोजेक्ट आप डिस्क्राइब कर सकते हो, वैसे तो 3 टाइप होती हैं जो कि मैं पढ़ाता हूँ। फर्स्ट है ई कॉमर्स, जो भी प्रोजेक्ट होता है, कोई भी कंपनी है उसमें सेल्स पोर्टल होता है, राइट, सेल्स और सर्विस। तो बेटर है कि हम दोनों कवर करें। सर्विस में कुछ खास नहीं होता, टिकट रेज होती है, सोल्यूशन होता है, ये चीजें सर्विस में होती हैं तो वो करना इज नॉट अ बिग डील। आफ्टर दैट वी हैव अ सेल्स प्रोसेस, वो सेल्स प्रोसेस की मैं पूरी डायग्राम आपको दूंगा, ई कॉमर्स में कैसे काम चलता है फ्रॉम बाइंग टू सेलिंग। तो ये सारा प्रोसेस कैसे बनेगा इस वीडियो में आपके एंड तक चलेगा, और साथ साथ डिस्क्रिप्शन दूंगा। अगर पेन एंड कॉपी आपके पास है तो उसके साथ साथ लिखते रहो ताकि आपको थोड़ा बहुत याद रहे। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट में, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आ रही है, कहीं आप स्टक हो गए हो, आगे नहीं बढ़ा, तो टेक्स्ट करो, ठीक है। तो आगे है डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट काइंड ऑफ अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो आप स्कूल में हो, हॉस्पिटल में हो, या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपको जैसे स्कूल में हमें टीचर्स और स्टूडेंट्स और फीस वगैरह डेटा को मैनेज करना होता है, केस रेज करने होते हैं, वो चीज का भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हो और डिस्प्ले कर सकते हो।
हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जैसे पेशेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, कैंटीन्स हैं, तो उसको अगर मैनेजमेंट करना है, लेबोरेटरीज हैं, इन चीजों को अगर मैनेज करना चाहते हो, डेटा मैनेज कर सकते हो, तो आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। उसके बाद थर्ड टाइप का प्रोजेक्ट आता है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। हर कंपनी में सेल्स प्रोसेस होता है, जैसे मैंने ई कॉमर्स में बताया, तो वो एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट होता है। अगर इस चीज को इस चीज को आप अच्छे से कर लो कि ये कैसे हम बना सकते हैं और कैसे हम प्रोडक्ट्स का डेटा अपॉर्चुनिटी में ला सकते हैं, अपॉर्चुनिटी से सेल्स ऑर्डर से परफॉर्म इनवॉइस, इनवॉइस से इनवॉइस। सो ये ऑटोमेशन कैसे चल रही है, और अगर हमारा अकाउंट क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाए, एंड अगर हम किसी अपनी टीम को कोई स्टार्टिंग ऑफ द ईयर कोई प्रोजेक्ट असाइन करते हैं, तो वीकली, क्वार्टरली और मंथली अगर हमें अलग अलग रिकॉर्ड क्रिएट करने हैं, तो वो कैसे क्रिएट हों, विजुअल फोर्स का वहां पे क्या रोल है, कौन सी कोडिंग करें, तो ये चीज आपको पूरी डिटेल में इसमें बतानी है। तो इंडस्ट्रियल जो प्रोजेक्ट है, ये चीजें, ये सारा कुछ कवर कर देगा, आपका एडमिन, डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन, सब कुछ कवर कर देगा। हम आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट्स के बारे में दिखाता हूँ कि प्रोजेक्ट्स जब भी प्रोजेक्ट हमारे पास आता है, क्योंकि बच्चा जब मान लो प्लेस हो गया, अब फर्स्ट स्टेप करना मेरे हिसाब से इंटरव्यू, पहले इंटरव्यू ढूंढना, कंपनी ढूंढनी इनिशियली बहुत मुश्किल होती है। मैं चाहता हूँ हर बच्चा खुद कंपनी ढूंढे। अगर कोई इंस्टीट्यूट आपको रेफर करेगा या कोई ट्रेनर रेफर करेगा, वो कहीं ना कहीं उसमें झोल होगा, कमिटमेंट होगी, या वो इंस्टीट्यूट की कंपनी के साथ या कंपनी की इंस्टीट्यूट। इफ इट्स अ जेन्युइन देन इट्स फाइन। आप खुद ढूंढोगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। नेक्स्ट वीडियो शायद मैं लिंक्डइन पे बनाऊं, क्योंकि मुझे 2-3 कमेंट्स आए थे कि सर लिंक्डइन का भी मुझे जानना है कि कैसे हम पैटर्न तैयार कर सकते हैं, तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। ये वीडियो में हम बस प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन करेंगे। ये काइंड ऑफ आप इंडस्ट्रियल ले लो, ई कॉमर्स ले लो, इसका फ्लो एक ही होता है। बाकी अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग प्रोसेस होते हैं, वो कैसे फॉलो करते हैं, जैसे वो मैं लास्ट में बताऊंगा, जैसे क्योंकि अब आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं वो बीच में बताऊंगा। जो ये मेन बेसिक प्रोजेक्ट आपको डिस्क्राइब करना है, ई कॉमर्स कह दो इसको, इसको इंडस्ट्रियल प्रोसेस, बेसिकली इसको सेल्स प्रोसेस कहना। कभी भी आपको इंटरव्यू में इसको डिफाइन करना है, तो सेल्स प्रोसेस है। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सेल्स प्रोसेस है किसी भी कंपनी का। अगर आप डिफाइन करना चाहते हो ई कॉमर्स में, तो आप इसको ई कॉमर्स में डिफाइन कर दो। अगर इसमें कुछ जोड़ना चाहते हो जोड़ सकते हो, सब्सट्रैक्ट करना चाहते हो सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। और इसमें हो क्या रहा है, इसमें पहले हम अकाउंट बना रहे हैं, उसके बाद उस अकाउंट के रिलेटेड कॉन्टैक्ट, उस कॉन्टैक्ट के और उसका लुकअप दे रहे हैं हम अपॉर्चुनिटी में। तो यहाँ पे सारा रिलेशनशिप कवर होगा हमारा, और ये तीनों चीजें सभी ऑब्जेक्ट्स में चलेंगी, सभी ऑब्जेक्ट्स में एक्सेप्ट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी का कोई भी लुकअप की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप फ्लो में चलते हो, कहाँ आपको लुकअप की जरूरत है, कहाँ मास्टर डेटा रिलेशनशिप की जरूरत है, इस फ्लो में मैंने एक आइडिया दे रखा है कि कैसे कंपनीज में प्रोजेक्ट बनते हैं। जैसे यहाँ पे अकाउंट में हमारे पास क्लाइंट आया, क्लाइंट के पास मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उनके पास 5 या 6 सेल्स टीम के बंदे हो सकते हैं। तो किस किस बंदों ने हमारे साथ बात की, सो वी कैन हैव अ कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। एंड फॉर क्या अपॉर्चुनिटी है, मान लो स्टील कंपनी है, तो उनको एक सरिया लेना है, तो सरिया कितने एमएम का है, क्या उसकी क्वालिटी है, तो इस अपॉर्चुनिटी में वील गेट ऑल दैट थिंग्स। हाँ, अब वो क्या प्रोडक्ट है, क्योंकि कितने एमएम का है, क्या है, वो प्रोडक्ट है, राइट। तो हमें वो प्रोडक्ट से फैच करना है, तो वी शुड हैव रिलेशनशिप विद अपॉर्चुनिटी लाइन आइटम। अपॉर्चुनिटी लाइन आइटम और कुछ नहीं है, जंक्शन ऑब्जेक्ट है, जिसको हम प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी के साथ लिंक करेंगे। सो दिस ऑल आर कॉल्ड जंक्शन ऑब्जेक्ट। जंक्शन ऑब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, और जंक्शन ऑब्जेक्ट से ही हम किसी भी मेन पेरेंट ऑब्जेक्ट को दूसरे पेरेंट ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ओवरव्यू मिल गया। उसके बाद कोटेशन, अपॉर्चुनिटी जैसी हमारी डन हुई, स्टेज हमारी कंप्लीट हुई, उसके बाद कोटेशन, कोटेशन हम भेजते हैं। फिर अगर हमने परचेज करनी है वो चीजें, वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे, परचेज करोगे, उसके बाद फिर आप कोटेशन भेजोगे, कोटेशन के बाद फिर सेल्स ऑर्डर तैयार होगा, सेल्स ऑर्डर के बाद इनवॉइस। कभी कभी कंपनीज क्या कहती हैं, हमें सेल्स ऑर्डर इनवॉइस नहीं चाहिए, सीधा इनवॉइस दे दो। और कोटेशन के बाद, तो कोटेशन के बाद सीधा इनवॉइस चले जाती है, बिकॉज डिलीवरी हो जाती है। तो इसमें आप क्या क्या प्रोजेक्ट चीजें डाल सकते हो, इसमें आप डिस्पैच डाल सकते हो, प्रोडक्ट क्वालिटी डाल सकते हो, इसमें आप और क्या डाल सकते हो, इसमें आप अगर कोई, जैसे काफी कंपनीज होती हैं जिसमें आपको विजिटिंग करनी होती है सेल्स पर्सन को,
ठीक है, तो क्या अगर आपका बंदा वहां पे जा रहा है तो जियो लोकेशन आ सकती है, इसमें जियो लोकेशन वाला ऑब्जेक्ट आ सकता है। तो ये सारी चीजें वैसे तो इंस्टीट्यूट को बतानी चाहिए, जो ट्रेनिंग दे रहा है, जो पैसे ले रहा है आपसे, ये कवर करनी बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हो, वो ये आपने ये सारा एक्सप्लेन कर दिया मान लो, उसके बाद इंटरव्यूअर आपसे आपसे पूछेगा, अच्छा इट्स ओके, व्हाट ऑटोमेशंस यू हैव डन, तब क्या क्वेश्चन होगा, क्या आंसर होगा आपका? बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने प्रोडक्ट किया ही नहीं, प्रोजेक्ट किया ही नहीं है। ये समझ लिया, आज आज वीडियो मेरी चल रही है, आज आपने समझ लिया, आपके माइंड में चला गया, आपने इंटरव्यू दी, आपने एक्सप्लेन किया, उसके बाद क्वेश्चन, सर ये आपके इंटरव्यू ये वीडियो तो गलत हो गई, क्योंकि क्वेश्चन मुझे कुछ और पूछे गए। क्वेश्चन तो बहुत सारे पूछे, वो कहेगा सिक्योरिटीज क्या थी इसमें, इसमें ऑटोमेशन कैसे किया आपने, क्या क्या ऑटोमेशन किए हैं। तो अगर जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे, उसमें ऑटोमेशन करोगे अपने हिसाब से, क्या क्या ऑटोमेशन आपको ट्रेनर ने पढ़ाई है, आपका ट्रेनर बहुत अच्छा हो सकता है जिसने काफी ऑटोमेशन पढ़ाई हो, भले ही प्रोजेक्ट ना करवाए हो, तो इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर ऑटोमेशन इन दिस प्रोजेक्ट सो दैट यू कैन एक्सप्लेन इन द इंटरव्यू। सो दिस इज द मेन मोटिव ऑफ दिस वीडियो। तो अगर आपका कोई भी आपके पास प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, तो ये प्रोजेक्ट को लेके आप एक बेसिक ओवरव्यू दे सकते हो। एंड अगर जैसे मैंने आपको कहा था कि और कंपनीज होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, ऐसे कंपनीज की रिक्वायरमेंट तैयार होती हैं। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ये मेरा वन ऑफ द स्मॉल प्रोजेक्ट है, जिसमें मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है, जैसे क्रिएट लीड, एक सेव बटन से ही आपका ये तीनों चीजें बन जाएंगी, ये तीनों चीजें आगे चलेंगी, किस किस से इसका लुकअप होगा, और किस से मास्टर रिलेशनशिप होगा, ये मास्टर क्लाइंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, टेंडर क्या है। ये टेंडर बेस्ड कंपनी थी। विजिट्स, अगर उनका कोई सेल्समैन जा रहा है तो वो कहाँ विजिट कर रहा है, वो किस अकाउंट का सेल्समैन है, एंड वो चेकआउट कर रहा है, चेक इन कर रहा है, और फिर अगर उसके एक्सपेंसेस हैं वो बिल्स में जाएंगे। तो ये सारी चीजें मैंने एक प्रोजेक्ट में की थी। अगर आप कुछ ऐसी चीजें करना चाहते हो, इट्स गुड, अपने ट्रेनर को कहो कि सर मुझे ऐसा कुछ करवाओ, ताकि हमें उसका फायदा हो इंटरव्यू में। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रोजेक्ट दिखेंगे तो इंटरव्यू क्लियर होगी, प्रोजेक्ट नहीं दिखेंगे तो इंटरव्यू कभी क्लियर नहीं होगी। बेटर है go for multiple projects, go for 4 to 5 projects so that you can explain things better way। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए होंगे, इंटरव्यूअर को विश्वास होगा कि आप कुछ कर सकते हो आगे, बिकॉज इंटरव्यूअर को आप लाइटिंग भी अच्छा दिखा दोगे, एडमिन भी अच्छा दिखा दोगे, इट डजंट मीन वो ले लेगा। उसको ये होना चाहिए कि अगर वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, वो काम कर सके कुछ। सो दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ द वीडियो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, ट्रेनिंग के रिलेटेड कोई इशू है, आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है ट्रेनिंग के रिलेटेड, आप नीचे दिए गए नंबर में व्हाट्सएप कर सकते हो। माय टीम विल कांटेक्ट यू। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अगर रिज्यूमे वाली वीडियो नहीं देखी है तो पीछे लास्ट वीडियो मेरी रिज्यूमे वाली थी, वो देख लो, और आगे लिंक्डइन वाली वीडियो मैं बनाऊंगा। और जल्दी हम इंस्टाग्राम पेज बना रहे हैं और वेबसाइट बना रहे हैं, सो आई टेल यू व्हेन इट्स ऑल मेड। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे गाइस।